ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं सुधीर चौधरी, एससी डिपार्टमेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से पंजाब का इंचार्ज हूँ। और आज हमारी संगरूर में जो हमारी एससी डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी हैं, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन जस्सी जी हैं, हमारे वाइस चेयरमैन अपने लक्की पक्कू जी हैं और सभी साथी, सबका क्योंकि एक मीटिंग यहाँ ऑर्गेनाइज इसलिए रखी गई है क्योंकि बाबा साहब का जन्म दिवस आ रहा है। आप जानते हैं कि हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। उसी कड़ी में इस बार संगरूर में हमारे एससी डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम संगरूर में होने जा रहा है। 18 तारीख को संगरूर में करेंगे। तो हमारा लक्ष्य है कि बाबा साहब के जो विचार हैं, जो बाबा साहब का सोच थी, वो हर बार हम पूरे अप्रैल में मनाते हैं क्योंकि बहुत पूरे देश में मनाया जाता है। तो कहीं 14 को, कहीं 12 को, कहीं 15 को। तो उस कड़ी में 18 तारीख को संगरूर का और जो पूरा मालवा जो रीजन है, बरनाला, पटियाला, भटिंडा, यहाँ के भी लोग आएंगे और हम बाबा साहब की जयंती को कांग्रेस एससी डिपार्टमेंट की तरफ से मनाने जा रहे हैं। ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਿਲੈਕਟ नहीं है, वैसे पैलेस ही होगा, जेजी पैलेस हो जेजी पैलेस लिखती है। आज 2-3 ऑप्शन हैं, 2-3 ऑप्शन ਅਸੀਂ ਉਹ चेक मैं अभी चेक करूँगा तो उसमें से आपको बता देंगे शाम तक। वो संगरूर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ हाँ संगरूर प्रॉपर संगरूर शहर में रखेंगे। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਐਸਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੂਗਾ कांग्रेस पार्टी? देखो इलेक्शन अब आ रहा है, आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन करा है। हमारा ब्लॉक लेवल तक पूरी कमेटी बनी हुई है, ज़िले पे और ब्लॉक लेवल तक है। और अभी 15-20 दिन बाद हम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अलग अलग से एक अपने कोऑर्डिनेटर भी लगा रहे हैं और ऐसी जितनी भी हमारा तबका है उसको मोबिलाइज़ करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का और जो राहुल गांधी जी का जो सामाजिक न्याय आप देख रहे हैं कि पूरे देश में चल रहा है, उसको बताएंगे। और जैसे आपने देखा होगा कि अभी सामाजिक न्याय के बात को रखते हुए हरियाणा में राज्यसभा सीट भी अम्बेडकरवादी जी को दी गई है। तो वो पूरे का पूरा साल हम उस स्मृति को लागू करने की, ये आज का जो दलित पढ़ा लिखा है वो ये सारी बात समझता है। वो सिर्फ नाम के वास्ते करते हैं। अदरवाइज़ आप कोई भी चीज़ आप उठाकर देख लेंगे तो कोई दलित हित की कोई बात नहीं करी। अभी मनरेगा आप जो देख रहे हैं, जो मनरेगा का जो स्ट्रक्चर जो चेंज है, उसमें ज़्यादा इफेक्ट किसको पड़ा है? दलित पिछड़े वर्ग को पड़ा है, जो गरीब तबका है। तो जो भी गरीब से रिलेटेड जितनी भी स्कीम रही है वो सारी भारतीय जनता पार्टी ने मारने का काम करा है। पंजाब में दलित आबादी का प्रपोर्शन है जो वो सब देश में सबसे ज़्यादा है, मगर प्रतिनिधित्व है कांग्रेस में तो खास करके, और बाकी दलों में भी वो उतनी नहीं है जितनी पॉपुलेशन के मुताबिक जो हिस्सेदारी है उसके हिसाब से भागीदारी जो नहीं है। उसके लिए कांग्रेस पंजाब में स्पेसिफिकली कोई प्रोग्राम हो या ऐसा कुछ बनाने की योजना हो। आपने देखा होगा कांग्रेस में कभी भी सरकार रही है, चाहे पीछे भी रहे, दलितों को पूरा मान सम्मान देने का काम करा है। चाहे आप मिनिस्ट्री देख लें, चाहे आप पीछे 3 महीने में चन्नी जी को भी मुख्यमंत्री बनाया। तो वो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? कि चन्नी दोबारा दलित चेहरे पर, ये मैं नहीं कह सकता, है मेरे दायरे की बात नहीं है क्योंकि हम एक डिपार्टमेंट के संगठन के लिए काम करते हैं। बनाना ना बनाना ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। तो हमारी दिली इच्छा तो हो भी चन्नी मूरे हो। हमारे लिए तो सबकी इच्छा होती है जब हम संगठन का काम करते हैं, जो ज़्यादा काम करेगा। हम संगठन का काम करते भी हैं और कराने भी आते हैं। अगर हम पहले ही बोल देंगे तो मन तोड़ने वाली बात है। तो हमारी तो इच्छा है कि जो काम करेगा। कि चन्नी जी संगठन लिए काम कर रहे हैं, वो भी संगठन का काम करते हैं, CWC के मेंबर भी हैं, वो भी काम करते हैं। बट ये मेरे दायरे की बात थी, मैं नेसेसरी ऐसे बोल दूँ। इससे हूँ तो मैंने 2 बार MLA का चुनाव लड़ा है और यूथ कांग्रेस में और मेन कांग्रेस में काफ़ी जगह मैं PRO भी रहा हूँ।
AICC मेंबर भी हूँ, पर मैं गुड़गांव जिले से हूँ। ठीक है जी।